Hello dear friends. Dear friends, today I am going to teach you Hindi passive voices into English passive voices. देखिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है. सभी प्रोफेशनल फील्ड्स में केवल यही लिटरेचर आती है. अखबार पढ़ते हैं या कोई चीज़ पढ़ते हैं तो आप कंफ्यूजन में चले जाते हैं कि यार ये कौन सी अंग्रेजी है, इसमें इज़ लगा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है. स्कूलों में हमें इज़ MR के साथ ING पढ़ाया गया था. तो डियर फ्रेंड्स, ये सारी कन्फ्यूजन्स आज आपके सब खत्म होने वाले हैं. वॉच ऑल द हिंदी पैसिव वॉइसेस इनटू इंग्लिश पैसिव वॉइसेस. देखिए डियर फ्रेंड्स, वन बाय वन आई हैव कलेक्टिवली रिटन. देखिए पहले फर्स्ट यू हैव टू राइट डाउन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी प्रेजेंट सिंपल. ओके, पैसिव वॉइस में क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या है इसका. पहले ऑब्जेक्ट आता है प्लस फिर इज़ MR सहायक क्रिया ऑब्जेक्ट के हिसाब से लगेगी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड आएगा आपका दूसरा कोई भी वर्ड. तो ये है आपका स्ट्रक्चर. अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल पे. सारे एग्जाम्पल्स जो मैंने दिए हैं बहुत ही यूनिक एग्जाम्पल्स हैं. जनरली हमारी अखबारों में समाज में ये ही एग्जाम्पल्स बोले जाते हैं. दैट्स वाई यू आर रिक्वायर्ड टू फोकस वेरी अटेंटिवली. वॉच डियर फ्रेंड, रक्तपात किया जाता है. रक्तपात किया जाता है. अब करने वाला गायब है. यहाँ पे रक्तपात जिसने किया वो गायब है. जब करने वाला व्यक्ति गायब हो तो हमेशा पैसिव वॉइस में ही सेंटेंस बनता है. और ये एडवांस इंग्लिश है, इसमें बाई का प्रयोग हम नहीं करते हैं जनरली. ओके डियर फ्रेंड्स, सो वॉच वन बाय वन. रक्तपात किया जाता है तो पहले क्या है, रक्तपात. तो ब्लड शेड इज कमिटेड. रक्तपात किया जाता है, ब्लड शेड इज कमिटेड. ओके, द सेकेंड एग्जाम्पल इज ताबीज बांधी जाती है. तो एमुलेट इज टाइड. प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज MR आता है. पैसिव में आप जानते होंगे, अगर आपने पढ़ा होगा. नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज MR ही लगाया जाता है पैसिव वॉइस में डियर फ्रेंड्स. ओके, सो ताबीज़ बांधी जाती है तो एमुलेट मीन ताबीज़ होता है. एमुलेट इज टाइड. ताबीज़ बांधी जाती है. नेक्स्ट हमारा है गरीबों का शोषण किया जाता है. द पुअर आर एक्सप्लॉइटेड. EXPLOITED. द पुअर आर एक्सप्लॉइटेड. ओके, नेक्स्ट वन हमारा आ रहा है नाम दर्ज शिकायत की जाती है. तो नेम्ड कंप्लेंट इज रजिस्टर्ड या लॉज्ड. आप हमेशा अखबारों में आते हैं डियर फ्रेंड्स. ये सारे मीनिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दीज आर द मीनिंग्स दैट विल हेल्प यू इन स्पीकिंग एंड राइटिंग वेरी प्रिटीफुली, वेरी ब्यूटीफुली. ओके डियर फ्रेंड्स, वॉज द नेक्स्ट वन डियर फ्रेंड्स. नाम दर्ज शिकायत की जाती है तो द नेम्ड FIR या द नेम्ड कंप्लेंट इज रजिस्टर्ड या लॉज्ड. LODGED. ओके, नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले ऑब्जेक्ट आता है फिर
प्लस उसके बाद क्या आता है, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। सहायक क्रिया आती है आपकी इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ओके डियर फ्रेंड्स, सो वाज द एग्जांपल्स नाउ। श्रद्धांजलि दी जा रही है, तो होमेज इज बीइंग ऑफर्ड। श्रद्धांजलि दी जा रही है तो द होमेज इज बीइंग ऑफर्ड, राइट, या गिवन लगा दीजिए अगर आपको ऑफर्ड थोड़ा टिपिकल लग रहा है तो द होमेज इज बीइंग गिवन, श्रद्धांजलि दी जा रही है। नेक्स्ट है हमारा घातक हथियारों का प्रयोग किया जा रहा है, तो लीथल, LETHAL, लीथल या डेडली वीपन्स आर बीइंग यूज्ड, घातक हथियारों का प्रयोग किया जा रहा है, राइट। ओके, शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है, तो द डेड बॉडीज या कॉर्प्स, द डेड बॉडीज आर बीइंग क्रीमेटेड, शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। ओके डियर फ्रेंड, द नेक्स्ट वन इज जाली नोट चलाए जा रहे हैं, तो द फेक नोट्स आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड, द फेक नोट्स आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड। ओके, राइट। नई चीज आ रही है, नया विवाद किया जा रहा है, बहुत बोलचाल में आता है, नया विवाद किया जा रहा है, तो क्या होगा, न्यूसेंस, NUISANCE, न्यूसेंस माने विवाद, राइट। तो न्यूसेंस इज बीइंग कमिटेड, जब जानबूझकर कोई हम काम करते हैं तो डियर फ्रेंड्स डू नहीं लगाते, उसमें कमिट लगाना पड़ता है। ओके, तो रिमेंबर हैंस फॉरवर्ड। ओके डियर फ्रेंड्स, नाउ द नेक्स्ट वन इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर प्लस क्या आएगा ऑब्जेक्ट के बाद, फिर सहायक क्रिया आएगी हेल्पिंग वर्ब, हैज़ बीन या हैव बीन, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस अदर वर्ड आएगा आपका। तो देखते हैं एग्जांपल्स। नाउ वी आर कमिंग ऑन टू द एग्जांपल्स डियर फ्रेंड्स। वॉच, रंगबाजी दिखाई गई है, तो पॉम्पसनेस या ओवर स्मार्टनेस हैज बीन शोड, राइट। ओके, नेक्स्ट है हमारा नखरे किए गए हैं, तो टेंट्रम्स हैव बीन डन, नखरे किए गए हैं। नेक्स्ट है हमारा आंसू बहाए गए हैं, तो टीयर्स, आंसू बहाए गए हैं, तो टीयर्स हैव बीन सेड, SHED, टीयर्स हैव बीन सेड। वीपिंग सीपिंग नहीं आया बाबा, ये सब चीज़ें नहीं आएंगे। अब एडवांस इंग्लिश आपको सीखना है तो भाई आपको एडवांस चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। ओके, तो आंसू बहाए गए हैं, तो टीयर्स हैव बीन सेड। नेक्स्ट है हमारा अपनी सामर्थ्य भर काम किया गया है, तो वर्क हैज़ बीन डन टू वंस कैपेसिटी, राइट। नेक्स्ट हमारा आ रहा है भाई पास्ट इंडेफिनिट टेंस डियर फ्रेंड्स, वॉच वेरी अटेंटिवली। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस वाज या वर्ब सहायक क्रिया आएगी हेल्पिंग वर्ब, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और फिर उसके बाद प्लस अदर वर्ड आएगा। ओके डियर फ्रेंड्स, सो वी आर कमिंग ऑन टू द एग्जांपल्स।
कल भूरा उर्फ रज्जन को पकड़ा गया। तो भूरा एलियास रज्जन वाज अरेस्टेड यस्टरडे। और अच्छा बोलना है, भूरा एलियास रज्जन वाज टेकन इनटू कस्टडी यस्टरडे। टेक इनटू कस्टडी माने हिरासत में लेना, हिरासत में लेना, राइट। ओके, नेक्स्ट है हमारा दलाली ली गई। तो ब्रोकरेज वाज टेकन, ब्रोकरेज वाज टेकन, दलाली ली गई, राइट। ओके, ये हमारे यूज में आने वाले सारे वर्ड मीनिंग्स हैं। इस पर वर्क करिए, इनको यूज करिए बोल चाल में, लर्न करिए। दिस इज हाउ, ऐसे ही यू कैन इम्प्रेस अदर्स। ओके डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा आ रहा है कल यहाँ पर दिन दहाड़े गुंडैती की गई। कल यहाँ दिन दहाड़े गुंडैती की गई। तो होलिगनिज्म वाज कमिटेड हियर इन ब्रॉड डे लाइट यस्टरडे। इन ब्रॉड डे लाइट माने दिन दहाड़े। इसके और सेंटेंसेस बनाइए ताकि आप इसे बोल सकें। ओके डियर फ्रेंड्स, ओके, नेक्स्ट वन है विवादित मुद्दों पर बहस की गई। तो द डिस्कशन या आर्ग्यूमेंट वाज डन ऑन द डिस्प्यूटेड इशूज। ओके, नेक्स्ट हम लोग आ रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पे, राइट। इसका क्या होता है पास्ट कंटिन्यूअस में? इसका स्ट्रक्चर पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर वाज बीइंग वर्ब बीइंग आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और फिर अदर वर्ड आएगा, राइट। ओके, नाउ वी आर कमिंग ऑन टू द एग्जांपल, राइट। संदिग्ध इलाकों में सेना लगाई जा रही है। संदिग्ध इलाकों में सेना लगाई जा रही है तो क्या होगा? द आर्मी इज बीइंग डिप्लॉयड इन सस्पेक्टेड एरियाज। संदिग्ध इलाकों में, राइट। तो द आर्मी इज, आप लगा दीजिए, द आर्मी इज बीइंग डिप्लॉयड इन सस्पेक्टेड एरियाज। लगाई जा रही है, नहीं लगाई जा रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस है डियर फ्रेंड्स। ओके, आई एम सॉरी। तो संदिग्ध इलाकों में सेना लगाई जा रही थी। तो द आर्मी वाज बीइंग डिप्लॉयड इन सस्पेक्टेड एरियाज। द आर्मी वाज being deployed in suspected areas. Okay, next, watch carefully. नारे लगाए जा रहे थे। तो slogans were being shouted. Slogans were being shouted. नारे लगाए जा रहे थे, अक्सर अखबारों में आता है, राइट। ओके डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा आ रहा है मच्छरों को मारने के लिए दवा छिड़की जा रही थी। मच्छरों को मारने के लिए दवा छिड़की जा रही थी। तो द मेडिसिन वाज बीइंग स्प्रिंकल्ड टू किल द मॉस्किटोज। द मेडिसिन वाज बीइंग स्प्रिंकल्ड टू किल द मॉस्किटोज, राइट। ओके, कड़े कदम उठाए जा रहे थे। कड़े कदम उठाए जा रहे थे तो हार्ड स्टेप्स या हार्ड एक्शंस वर बीइंग टेकन। हार्ड एक्शंस वर बीइंग टेकन, BEING। हार्ड एक्शंस वर बीइंग टेकन, कड़े कदम उठाए जा रहे थे। ओके डियर फ्रेंड, नेक्स्ट है हमारा शोषितों पर अत्याचार किया जा रहा था। तो द आउटरेज वाज बीइंग डन ऑन द डाउनट्रॉडन। डाउनट्रॉडन मीन होता है कुचले, शोषित लोग, दलित लोग, राइट। ओके डियर फ्रेंड्स, ये सारी मीनिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे, राइट।
ये हमारा था पास्ट कंटिन्यूअस। अब हम लोग आते हैं पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है आप जानते ही हैं, नहीं जानते तो जान लीजिए। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर आपकी सहायक क्रिया आएगी हैड बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर अदर वर्ड आएगा, राइट। तो पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, फिर हैड बीन आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर अदर वर्ड आएगा, राइट। ओके, अब हम लोग एग्जाम्पल पे आते हैं, राइट। वी आर कमिंग ऑन टू द एग्जाम्पल। प्लीज स्टडी वेरी केयरफुली डियर फ्रेंड्स। चाय के समय तक 200 रन बनाए जा चुके थे, तो टिल टी टाइम, इसको बाद में भी कर सकते हैं आप, 200 रन्स हैड बीन स्कोर्ड टिल टी टाइम या बाय टिल टाइम। तक के लिए टिल भी आता है, बाय भी आता है, राइट, यस। तो 200 रन्स हैड बीन स्कोर्ड बाय टी टाइम। नेक्स्ट हमारा आ रहा है 10 बजे तक खाना बनाया जा चुका था, तो द फूड हैड बीन कुक्ड टिल 10 o'clock। फूड हैड बीन या द फूड हैड बीन कुक्ड या प्रिपेयर्ड टिल 10 o'clock, 10 बजे तक। नेक्स्ट है हमारा डियर फ्रेंड्स, जब मैं 17 साल का था मैं कार खरीद चुका था। कार खरीदी नहीं, जब मैं 17 साल का था कार खरीदी जा चुकी थी, तो क्या होगा, व्हेन आई वॉज 17 ईयर ओल्ड द कार हैड बीन परचेज्ड। ओके, व्हेन आई वॉज 17 ईयर्स या व्हेन आई वॉज 17 ईयर ओल्ड द कार हैड बीन परचेज्ड। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, पिछले हफ्ते की समाप्ति से पहले वेतन दिया जा चुका था, तो सैलरी हैड बीन गिवन बाय द एंड ऑफ लास्ट वीक। बाय द एंड ऑफ लास्ट वीक, इसको पहले भी लगा सकते हैं, बाय द एंड ऑफ लास्ट वीक सैलरी हैड बीन गिवन, राइट, या हैड बीन डिस्बर्स्ड। ओके, नेक्स्ट है हमारा, तुम्हारे जन्मदिन से पहले दुकान का उद्घाटन किया जा चुका था, तो द इनॉग्रेशन ऑफ द शॉप हैड बीन डन बिफोर योर बर्थडे, या इसको पहले भी लगा सकते हैं, बिफोर योर बर्थडे द इनॉग्रेशन ऑफ द शॉप हैड बीन डन, राइट। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग आ रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट पे। डियर फ्रेंड्स, फ्यूचर इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले आपका ऑब्जेक्ट आएगा, फिर शैल बी या विल बी आएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी डियर फ्रेंड्स, और फिर अदर वर्ड आएगा। वॉच द एग्जाम्पल्स वेरी केयरफुली। ओके डियर फ्रेंड्स, पहले ऑब्जेक्ट, फिर शैल बी या विल बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ओके, नेक्स्ट, खूब घूस ली जाएगी, खूब घूस ली जाएगी, तो अ लॉट ऑफ ब्राइबरी, BRIBERY, अ लॉट ऑफ ब्राइबरी विल बी टेकन या विल बी एक्सटॉर्टेड, राइट। ओके, भ्रष्टता की जाएगी, तो भ्रष्टता की जाएगी क्या होगा, द करप्शन विल बी कमिटेड, द करप्शन विल बी कमिटेड या करप्शन विल बी कमिटेड। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कोई जरूरी नहीं आर्टिकल लगे, करप्शन विल बी कमिटेड, भ्रष्टता की जाएगी। नेक्स्ट है, नाम दर्ज FIR लिखी जाएगी, तो नेम्ड FIR विल बी रिटन। नेक्स्ट है हमारा, गरीबी खत्म की जाएगी, तो पॉवर्टी विल बी अपरूटेड, फिनिश्ड, एंडेड,
कोई भी वर्ब लगा सकते हैं। पॉवर्टी या पेन्यूरी भी बोलते हैं, PENURY। पॉवर्टी विल बी एंडेड, गरीबी खत्म की जाएगी। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस डियर फ्रेंड्स, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, राइट। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? देखिए, फ्यूचर कंटिन्यूअस पैसिव वॉइस जो होता है वो जनरली किताबों में भी नहीं पढ़ाते, स्कूलों में भी इसे नहीं पढ़ाया जाता है। स्कूल में जनरली टीचर कह देते हैं कक्षा इंटर तक कि यार इसका पैसिव वॉइस बनते नहीं है फ्यूचर कंटिन्यूअस का, लेकिन डियर फ्रेंड्स बनता है। आज देख लीजिए इसका क्या होता है। पहले क्या होगा इसका स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट आएगा, फिर विल बी बीइंग या शैल बी बीइंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड आएगा। ओके, देखिए एग्जाम्पल, देखिए नेक्स्ट है मोटापा कम किया जा रहा होगा। तो ओबेसिटी, OBESITY, ओबेसिटी विल बी बीइंग reduced या lessened, right? Obesity will be being lessened, मोटापा कम किया जा रहा होगा। नेक्स्ट है छुटपुट हिंसा की जा रही होगी। तो स्प्रेडिक, SPORADIC, स्प्रेडिक वायलेंस विल बी बीइंग कमिटेड। Sporadic violence will be being committed, SPORADIC, sporadic, right? SPORADIC, sporadic violence माने होता है छुटपुट हिंसा। नेक्स्ट हमारा है चोरी की जा रही होगी डियर फ्रेंड्स। अब क्या होगा? चोर के तो सब जानते हैं, चोरी का अंग्रेजी बहुत कम लोग जानते हैं, जो बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं उनके सिवाय। जनरल 100 में हमने देखा है हमारे टीचिंग करियर में, 100 में मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल से 3-4 लोग ही बता पाए होंगे, और वो भी नहीं बता पाए। आप 1000 में इसका लीजिए एग्जाम्पल। तो चोरी की डियर फ्रेंड्स होती है थेफ्ट, THEFT या पिलफिरेज। तो चोरी की जा रही होगी, तो थेफ्ट will be being committed, will be फिर being, BEING, पहले B आएगा BE फिर BEING, तो theft will be being committed। ओके, गोली चलाई जा रही होगी। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, गोली चलाई जा रही होगी, कैसे आप बताएंगे भाई इसको? गोली चलाई जा रही होगी, अब क्या होगा डियर फ्रेंड्स? तो फायर विल बी बीइंग ओपेंड, फायर विल बी बीइंग ओपेंड। ओपन फायर मीन होता है गोली चलाना। अंग्रेजी के अखबारों में ये सारे मीनिंग्स देखने को मिलते हैं। यू गेट टू सी ऑल these word meanings in English newspaper. I have collected all these meanings because these are the meanings which are very important. These meanings help you in spoken and written English. These are the meanings which can prettify your language. So dear friends, now I think I have reached up to future continuous. अब future perfect dear friends आपको बताने जा रहे हैं। I am going to tell you about future perfect. Future perfect I wrote, but it is missing here. Okay. Anyway, I am telling without watching. देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस मिल गया। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है? स्ट्रक्चर, पहले ऑब्जेक्ट आता है, फिर विल हैव बीन या शैल हैव बीन प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड आता है, राइट? ओके, टेक द एग्जाम्पल। परीक्षा दी जा चुकेगी, परीक्षा दी जा चुकेगी। तो द एग्जाम विल हैव बीन टेकन। परीक्षा के लिए गिव नहीं आता, टेक आता है। द एग्जामिनेशन विल हैव बीन टेकन, परीक्षा दी जा चुकेगी।
राइट, कभी गिव मत लगाना। स्टूडेंट परीक्षा जो होता है, परीक्षा दे नहीं रहा है, ले रहा है, टीचर उसको मार्क्स दे रहा है, तो वो देख रहा है 100 में कितने नंबर आए। तो स्टूडेंट परीक्षा अपनी लेता है, देता नहीं डियर फ्रेंड्स, राइट। ओके, नेक्स्ट, खून पसीने की कमाई बर्बाद की जा चुकेगी। तो ब्लड स्वेट अर्निंग will have been spoiled. Blood sweat earning will have been spoiled. Blood sweat earning का मतलब होता है खून पसीने की कमाई। will have been spoiled, खून पसीने की कमाई बर्बाद की जा चुकेगी। नेक्स्ट है हमारा, समाज विरोधी तत्वों को पकड़ा जा चुकेगा। समाज विरोधी तत्व मतलब क्या होता है? गुंडे लफंगे जो होते हैं, जो समाज के प्रति निगेटिव विचारधारा रखते हैं, उनको हम बोलते हैं। तो सामाजिक विरोधी तत्वों को पकड़ा जा चुकेगा। तो क्या होगा डियर फ्रेंड्स? तो एंटी सोशल एलिमेंट्स विल हैव बीन टेकन इनटू कस्टडी, या antisocial elements will have been taken into custody, right? Now we are coming on to the next. उसका रहस्य खोला जा चुकेगा। उसका रहस्य खोला जा चुकेगा। तो his secret will have been exposed. His secret will have been exposed. Expose, it's expose, EXPOSE, expose। secret का मतलब होता है रहस्य खोलना, राइट। तो उसका रहस्य खोला जा चुकेगा। तो his secret will have been exposed, राइट। तो ये था हमारा हिंदी का पैसिव वॉइस, इंग्लिश के पैसिव वॉइस में ये सारे जो ट्रांसलेशन मैंने आपको बताए हैं, ये आपको स्कूल में नहीं पढ़ा जाते। और ये सारे ट्रांसलेशन डियर फ्रेंड्स हैं जो हैं, वो हमेशा अंग्रेजी के अखबारों में, कोई भी प्रोफेशनल बुक्स हैं उसमें मिलते हैं आपको। आप सरप्राइज हो जाते हैं कि यार ये क्या है, हैज़ के साथ बीन लगा हुआ है, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता है। यार इज के साथ थर्ड फॉर्म लगा है, ये तो हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म आता है। इज के साथ बीइंग लगा हुआ है, ये सब कौन सी अंग्रेजी? सो यू ऑलवेज गो अंडर कंफ्यूजन एंड यू फील लाइक, आपका मन करता है आई डिस्कॉर्ड इंग्लिश, मैं अंग्रेजी को छोड़ दूँ, और यू डोंट टेक इंटरेस्ट, राइट डियर फ्रेंड्स। तो ये सारी चीज़ें जो आपको स्कूल में पढ़ाई जानी चाहिए थी, ऑल दीज important things which you should have been taught in your schools, you were not taught, only because you are having problem today in speaking and writing as well. एडवांस इंग्लिश पढ़ाई ही नहीं जाती। इफ़ यू आर नॉट taught एडवांस इंग्लिश, so how will you be able to speak good English? In schools, in most of the schools, not all but most of the schools, we are getting to see consistently, regularly, that they are only making money. Their motto is not to provide qualitative education to their students. They want to earn a plenty of money
through any way in the name of picnic, in the name of new syllabus articles, or anything. Most of our children are subjected to these problems, and these problems always go on the shoulders of their parents. They have to get their children studied, so because they want to upgrade their children, they anyhow manage the money and pay money to the respective school authority. But they are always disappointed by the work, by the assignment, which is not helped, cooperated by the school teachers. All the assignment is left on the shoulders or on the responsibilities of their parents. I am very surprised. During my teaching career, I have always seen the schools are charging a big amount of money, but in the name of education, they are not providing the qualitative, planned, selected education to their students. When the students are in touch with some relatives, and relatives ask them either in the field of maths, English, science, most of the students are failed to give proper answer to them. So this is the matter of immense sorrow that these school authorities are required to notice all this carelessness, on account of which or by the result of which the children's root weaken. And if the root is weak, they won't be able to crack any future exams. So with this, I do not want to lengthen my speech. Otherwise, many of you may get sick of listening me. So I am giving full stop. May God fill your life with the colors of happiness, provide you the best services to lead your lives beautifully. All the best, everybody. Good luck.